हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को, कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्नों को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, सबको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे ब्लैंक खाली स्थान कहते हैं। इस ब्लैंक के जगह पर इनमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, यूटिलिटीज़, प्लगइन्स, विजेट्स या एडॉन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इस ब्लैंक खाली स्थान में आएगा? तो इसका सही उत्तर है प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स है ना। जो ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उससे क्या कहते हैं? प्लगइन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है इनमें से क्या चीज़ करने के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लाइव बातचीत करने के लिए, संवाद स्थापित करने हेतु या उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त सभी है इसका उत्तर, है ना। ये सभी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे का चित्र भी देखने के लिए, यानी कि सजीव बातचीत या लाइव बातचीत करने के लिए और संवाद स्थापित करने हेतु। अगला प्रश्न है, इंटरनेट खालिस्तान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है ना। इंटरनेट जो है खालिस्तान एजेंसी का, है ना। यहाँ पर खालिस्तान में जो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा यह फिल करना है। आरपा या एनएसए या नासा, है ना। इनमें से किसका जो है मुख्य प्रोजेक्ट है? ठीक है, इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है आरपा। आरपा नेट या इंटरनेट को पहले आरपा नेट बोला जाता था। ठीक है, मतलब यह आरपा नेट का जो है मुख्य प्रोजेक्ट है। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप अमेरिका ऐसा टाइप का कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना। मतलब कि यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, है ना, इंटरनेट, और उसी से विकसित होते हुए यह इंटरनेट के वर्तमान रूप में बना हुआ है। ठीक है, तो यह आरपा का जो है एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, इंटरनेट, वर्तमान इंटरनेट। अगला प्रश्न है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ना, जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वह खालिस्तान कहलाता है। आंकड़ा या सूचना या ज्ञान या अभिलेख, है ना, इनमें से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वह ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट्स पर सेवा की मनाही, डिनायल ऑफ सर्विस के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल होता है। विशिष्ट रूप से, है ना, नियत वेबसाइट पर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर सेवा की मनाही यानी डिनायल ऑफ सर्विस के लिए कौन सा उपयोग होता है? वार्म या जोम्बी या वायरस या ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग होता है वेबसाइट पर किसी मनाही के लिए, किसी काम के मनाही के लिए यानी डिनाइल के लिए? तो इसका सही उत्तर है जोम्बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जोम्बी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, किसी डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए उपयोग होता है, जोम्बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है खालिस्तान के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के या कंपाइलर के या ब्राउज़र या आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से क्या चीज़ है? ठीक है, इनमें से क्या चीज़ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, यह बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपाइलर है या ब्राउज़र है या आईपी एड्रेस है। ठीक है, इनमें से क्या है यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ब्राउज़र। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी सीएडी कैड सिस्टम का उपयोग होता है? ठीक है, ड्राइंग और ग्राफ जो बनाते हैं उसको प्रिंट करने के लिए इनमें से कौन सा जो है हाई क्वालिटी कैड सिस्टम का उपयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
या डिजिटल प्लॉटर या लाइन प्रिंटर या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से किसका उपयोग होता है ग्राफ और ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए? तो इसका सही उत्तर है डिजिटल प्लॉटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिजिटल प्लॉटर का उपयोग होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी प्रिंट करने के लिए, यानी ड्राइंग हो या कलर प्रिंट हो या ग्राफिक्स ग्राफ जो बनाते हैं ना, उसको प्रिंट करने के लिए डिजिटल प्लॉटर का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? किसे छोड़कर बाकी सभी जो हैं इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या जॉयस्टिक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है आउटपुट है और बाकी सभी इनपुट हैं? तो कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर जो है आउटपुट है, तो ये सही उत्तर होगा, प्रिंटर जो है आउटपुट है, बाकी माउस जॉयस्टिक ये सब जो है इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है? किस की का प्रयोग है ना दूसरे की के साथ, है ना, एक इस की को दबाया जाता है और दूसरे की को भी दबाया जाता है, किसी दूसरे की को, तो कोई एक विशिष्ट कार्य संपन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फंक्शन की या स्पेस बार या एरो या कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर है इसका कंट्रोल, है ना, जैसे कंट्रोल प्लस वी है ना तो पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी तो कट होता है या कॉपी होता है, ठीक है। कंट्रोल जेट में बैक होता है। तो इस प्रकार से कंट्रोल का उपयोग किसी दूसरे की के साथ करने पर कोई विशिष्ट कार्य जो है संपन्न होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है? या इसमें से कौन सा जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है किस भाषा में लिखा हुआ है या उसका उपयोग होता है, यह बताना है, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर इनमें से कौन सी भाषा का उपयोग होता है? सी का, सी प्लस प्लस का या जावा का या पीएचपी का, ठीक है। इनमें से किस भाषा का उपयोग होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में? तो इसका सही उत्तर है जावा, ठीक है। जावा का उपयोग होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में या उसको, है ना, उसको उस एप्लीकेशन को लिखने में, ठीक है। कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो जावा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है? इनमें से कौन सा जो है आउटपुट का माध्यम है, यानी कि आउटपुट है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड, ठीक है। कौन सा जो है आउटपुट है, ठीक है। तो स्कैनर तो इनपुट है, ठीक है। माउस भी इनपुट है, प्रिंटर जो है आउटपुट है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रिंटर जो है आउटपुट है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट यानी जेपीईजी, है ना, जेपीईजी का जो है उपयोग खाली स्थान को, है ना, संकुचित करने में होता है, यानी इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसको संकुचित करने में उपयोग होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट यानी जेपीईजी को, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं म्यूजिक को, इमेज को, पिक्चर को या फ्रेम को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है इमेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इमेज को कंप्रेस करने के लिए यानी संकुचित करने के लिए जेपीईजी का उपयोग होता है। जेपीईजी, है ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग होता है इमेज को कंप्रेस करने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हब या होस्ट या गेटवे या रिपीटर, ठीक है। हब या होस्ट या गेटवे या रिपीटर, इनमें से किसके रूप में जाना जाता है इंटरनेट में सर्वर को? ऑप्शन तो इसका सही उत्तर है होस्ट, ठीक है। इसका सही उत्तर है होस्ट, होस्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? कौन सा कमांड प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं पेज अप, कंट्रोल प्लस होम, होम या पेज डाउन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है पहले स्लाइड में ले जाता है, प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
कंट्रोल प्लस होम जो है आपको पहले पेज पर ले जाता है, प्रेजेंटेशन के पहले पेज पर ले जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम है। कंप्यूटर के का एंटीवायरस जो होता है उसका दूसरा नाम है वैक्सीन या वार्म या ट्रोजन हॉर्स या स्पैम। ठीक है, इनमें से क्या नाम है कंप्यूटर के एंटीवायरस का, है ना। कंप्यूटर का जो एंटीवायरस होता है उसका दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसमें सही उत्तर है आपका वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन जो है एंटीवायरस होता है। देखिए वार्म जो है यहाँ पर ये भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है और स्पैम भी वायरस ही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है सही उत्तर है। वैक्सीन जो होता है वह कंप्यूटर एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न है, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या इंटरनेट वर्किंग या ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, जिसे इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। इसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू हुआ है, मतलब किस विंडो के किस वर्जन से माई कंप्यूटर एक आइकन आता है, आपने देखा होगा ऐसे, ये विंडो का स्क्रीन है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर की ओर, है ना, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ऊपर की ओर जो है माई कंप्यूटर करके एक आइकन आता है। यह कब से शुरू हुआ है, विंडोज़ 3.1 से या विंडोज़ 3.11 से या विंडोज़ 95 से या विंडोज़ 98 से, है ना, इनमें से कब से शुरू हुआ है माई कंप्यूटर आइकन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विंडोज़ 95। ठीक है, विंडोज़ 95 से शुरू हुआ है यह माई कंप्यूटर का आइकन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंटरनेट पर, है ना, फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने, है ना, जैसे इंटरनेट पर उपलब्ध है उसको आप अपने कंप्यूटर में लाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग या एफटीपी, है ना। तो एक कंप्यूटर से दूसरे ये कंप्यूटर है और इस यहाँ पर एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब भेजेंगे तो वैसे तो वो फॉरवर्ड होता है, पर ठीक है, बट इंटरनेट में फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है या ईमेल है, इस पर फॉरवर्ड होता है। ठीक है, बट इंटरनेट, अब अगर उसी को इंटरनेट माने तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्डिंग। लेकिन अगर इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर जो है आप उसको लाएं किसी डेटा को तो उसको बोलेंगे डाउनलोडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, जैसे इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर आप मोबाइल या फ़ोन या कंप्यूटर को भी कंप्यूटर ही माने और ईमेल को इंटरनेट माने तो इसको बोलेंगे फॉरवर्डिंग, नहीं तो अपने कंप्यूटर पर जो लाएंगे उसको डाउनलोडिंग। ठीक है, तो देख लीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न है, उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। तेज गति मेमोरी है, जब कंप्यूटर काम करते रहता है तो कुछ देर के लिए डेटा को, है ना, संग्रहित करता है कुछ देर के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ से आगे के प्रोसेस के लिए वहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जैसे स्टोर होता है, यहाँ रास्ते में चल रहा है कोई काम हुआ, यहाँ पर स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से यहाँ से निकाल करके आगे के काम के लिए, है ना, जो है चलता है। तो इस मेमोरी को क्या बोला जाता है, जहाँ पर कुछ देर के लिए अस्थायी तौर पर जो है प्रोग्राम का एक भाग संचित रहता है अस्थायी तौर पर। ठीक है, बाद में वो हट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी या बबल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी। ठीक है, इनमें से क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, कैश मेमोरी बोला जाता है इस प्रकार की मेमोरी को। ठीक है, कैश मेमोरी में कुछ देर के लिए संग्रहित होता है, उसके बाद जो है फिर से वह वहाँ से निकल करके आगे के प्रोग्राम में जो है रन करने के समय, है ना, या प्रोसेसिंग के समय वह काम आता है। तो इसका सही उत्तर है कि वह उसको बोला जाता है कैश मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ऑप्शन दिया है प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट या प्रिंट प्रीव्यू या रीडिंग व्यू, है ना। तो इनमें से किसमें जो है आपका बैकग्राउंड में कलर नहीं दिखता, तो इसका सही उत्तर है प्रिंट प्रीव्यू, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन या डेटा या मेमोरी या रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए अपरिष्कृत है मतलब रैंडम रूप से जो है डेटा वस्तु हैं वो है ना, एक संग्रहित है एक जगह पर, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, अपरिष्कृत रूप से ना, ये छांटा हुआ नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है ना, क्रम से जमा हुआ नहीं है, तो उसको अपरिष्कृत बोलते हैं, इसीलिए वो है डेटा। अगर इसी डेटा को आप अरेंज कर दें, है ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमा दें किसी एक क्रम में, तो इसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वह अनअरेंज्ड है तो उसको बोलते हैं डेटा। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? यानी मैकेनिकल दबाव नहीं होता, उसमें इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर तो होगा ही नहीं, है ना, बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जिसमें मैकेनिकल दबाव ना हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो नहीं सकता, है ना, नॉन इम्पैक्ट ही होगा, मतलब बिना किसी इम्पैक्ट के या बिना किसी दबाव के, बिना किसी टकराहट के, है ना, बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो सेल गाढ़ी यानी कि बोल्ड सीमा वाला होता है वह खालिस्तान कहलाता है ना, बोल्ड सीमा वाला होता है, उस सेल को क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटिव या एब्सोल्यूट या एक्टिव या मिक्स्ड। ठीक है, इनमें से क्या होगा? इसका सही उत्तर है एक्टिव। एक्टिव सेल बोलेंगे उसको, है ना, जो बोल्ड यानी गाढ़ी सीमा वाला होता है उसको बोलेंगे एक्टिव सेल। ठीक है, जो बोल्ड में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेब क्रॉलर को खालिस्तान भी कहते हैं। वेब क्रॉलर को खालिस्तान भी कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर या सर्च ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो इसमें से क्या कहेंगे? ठीक है, वेब क्रॉलर को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वेब मैनेजर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेब मैनेजर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉन नया प्रेजेंटेशन खालिस्तान से बना सकते हैं। जो नया प्रेजेंटेशन है वह इनमें से किसका उपयोग करके बना सकते हैं? नॉन, है ना, नया प्रेजेंटेशन, तो कोई भी जैसे सीट है, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसमें नया प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? है ना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर के, या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, है ना, या डिज़ाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग करके नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? ठीक है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, खाली सीट लेंगे, है ना, पहला, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे ना। ठीक है, उसमें बनाएंगे, सॉरी, तो नया प्रेजेंटेशन किस में बनाएंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले की वीडियो में चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, है ना, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।